नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर को लेकर के और रेलवे अप्रेंटिसशिप की रेलवे में ओटीएस भर्ती को लेकर के दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। जैसे कि दोस्तों जो रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट हैं वह लगातार जीएम पावर की मुद्दा को उठा रहे हैं। दोस्तों हाल फिलहाल में रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले साथियों ने एनएफआईआर जो रेलवे के एक बड़े यूनियन के नेता है उनके पास गए थे और उनसे गुहार लगाए थे कि सर हमारी भी भर्ती का मुद्दा को उठाइए, हमारी जीएम पावर को लागू करवाइए। और इसके अलावा दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदन पासवान जी, आशीष मिश्रा जी भी इस बार पूर्ण जोर तरीके से इस बार जोर लगा चुके हैं कि सभी एक अप्रेंटिसशिप रेलवे का भर्ती होना चाहिए। दोस्तों इसको लेकर के जो अप्रेंटिसशिप वाले साथी है उन्होंने रेलवे अप्रेंटिसशिप की रेलवे में भर्ती को लेकर के और जीएम पावर को लेकर के जो कांग्रेस के बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात किए हैं, उनसे भी आग्रह किए हैं कि हमको रेलवे में भर्ती सिलेक्शन की मुद्दा को आप लोग उठाइए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते सेवा में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नई दिल्ली, इन्होंने जो अप्रेंटिसशिप वाले साथी थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को लेटर लिखे हैं अपनी रेलवे में भर्ती को लेकर के। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस लेटर में आप देख सकते हैं विषय में कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षु के भर्ती के संबंध में आगे दोस्तों देख सकते हैं कि जो अप्रेंटिसशिप वाले साथी है उनका बड़ा कहना है। जैसे कि आपसे सविनय निवेदन है कि हम प्रशिक्षु प्राप्त रेलवे एक्ट अप्रेंटिस जो अलग अलग ट्रेड से रेलवे से अप्रेंटिसशिप हम लोग किए हैं और डिग्री होल्डर है, किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि मौजूदा सरकार में हमें रेलवे में सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार था तो जीएम पावर लागू किया जाता था और अप्रेंटिसशिप वाले का रेलवे में सिलेक्शन किया जाता था, लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से जीएम पावर को बंद कर दिया गया, जिससे हमें आर्थिक और मानसिक रूप से हम बहुत ही कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं। और मौजूदा सरकार में हमारी इस प्रकार की दयनीय स्थिति बनी हुई है जिससे हमारा आर्थिक और मानसिक स्थिति कमजोर होते जा रहा है। मौजूदा सरकार ने हमसे जीएम पावर छीन लिया और उसके बदले में 20% कोटा हमको दे दिया गया है और इसमें हमारी जो जीएम पावर का मुद्दा है, जो पहले जीएम पावर से भर्ती होता था उस जीएम पावर को खत्म कर दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं जितने भी रेलवे अप्रेंटिसशिप है वे रेलवे में सिलेक्शन से वंचित रह जाते थे। और इनका बड़ा कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत सारे अप्रेंटिसशिप की नौकरी दिया जाता था और उस पे हम सभी को जीएम पावर के माध्यम से अप्रेंटिसशिप का भर्ती होता था। तो इस पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इन्होंने बड़ा अनुरोध किया है कि आप लोग से आपसे अनुरोध है कि इस पर विचार करें और तमाम रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप को न्याय दिलाने का प्रयास करें। देख सकते हैं दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले साथी ने इनको लेटर दिए हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और अपनी मुद्दा को लेकर के इन्होंने उठाई। इसके अलावा दोस्तों जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन है उन्होंने भी रेलवे अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को जोर शोर से उठाए हैं। जैसे कि जो चंदन पासवान जी है, आशीष मिश्रा जी है, उन्होंने हाल फिलहाल में शिव गोपाल मिश्रा जी को और रेलवे बोर्ड को भी बड़ा लेटर दिया था कि अप्रेंटिसशिप वाले का सिलेक्शन होना चाहिए। जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें महाशय हम सभी रेलवे अप्रेंटिस निम्न वर्ग परिवार से संबंध रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की माँ बाबू जी कर्ज में हम लोगों को इस आशय पे अप्रेंटिस करवाई है कि जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो और रेलवे में अप्रेंटिस करने के बाद हमारी रेलवे में सिलेक्शन हो। लेकिन सरकार की तमाम अभी रवैया को देखते हुए अप्रेंटिसशिप वाले को जीएम पावर को बंद कर दिया और 20% कोटा दे दिया गया, जिससे कि हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और हमारे बहुत सारे अप्रेंटिसशिप वाले साथियों का समय उम्र भी निकलते जा रहा है, जिससे हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। इससे एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन ने आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सभी एक्ट अप्रेंटिसशिप का भर्ती को आप करवाइए। इसके लिए हम तन मन धन से आपके हम लोग साथ रहेंगे। जो एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के चंदन पासवान जी है, आशीष मिश्रा जी है, उन्होंने रेलवे बोर्ड को लेटर लिखे हैं और इसमें देख सकते हैं आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रकाश जावड़ेकर जी मानव संसाधन विकास मंत्री और श्री विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव AIRF NFIR को इन्होंने बड़ा लेटर दिया है। और शिव गोपाल मिश्रा जी के पास चंदन पासवान जी ने लेटर दे करके आए हैं
कि सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप का इस बार की मुद्दा को जोर शोर से उठाइए। तो दोस्तों आप लोगों की जो रेलवे अप्रेंटिसशिप साथियों की जो जीएम पावर की मुद्दा है, जो ओटीएस की मुद्दा है, उसको इस बार जोर शोर से उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग की मुद्दा को एक अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन या कोई रेलवे के जो बड़े यूनियन जो एआईआरएफ है, एनएफआईआर है, आप लोग की मुद्दा को नहीं उठा रहे। दोस्तों जोर शोर से आप लोग की मुद्दा को उठा रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी अनेकों बार जीएम के साथ पीएनए मीटिंग हुआ था, उसमें भी अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर की मुद्दा को उठा चुके थे। रेल मंत्री जी से रेलवे बोर्ड की मीटिंग में भी वे जीएम पावर के मुद्दा को उठा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आईआरईएफ है, रेलवे के एक बड़े फेडरेशन है, जिसके हाल फिलहाल में वाराणसी में एक बड़ा अधिवेशन हुआ था, तो उसमें भी एक अप्रेंटिसशिप की मुद्दों को उठाया गया था कि अगर आप रेलवे में स्किल्ड कर्मचारियों की आवश्यकता है तो आप सीधे तौर पे एक अप्रेंटिसशिप से आप भर्ती करिए। एक अप्रेंटिसशिप बहुत ही बेरोजगार है और उनकी संख्या बहुत ही हो चुकी है। धीरे धीरे एक अप्रेंटिसशिप का रेलवे में सिलेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों पूरी तरीके से इस बार जो ग्रुप डी की एग्जाम जो 17 नवंबर से होना था, तो इसमें तो पूरी तरीके से संशय है कि 17 नवंबर से होगा या नहीं होगा। जैसे कि ग्रुप डी आईटीआई वाले ने कोर्ट में गया है, तो 30 अक्टूबर को कैट का निर्णय आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि ग्रुप डी का एग्जाम होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग ग्रुप डी की एग्जाम होने से पहले जितने भी अप्रेंटिसशिप वाले साथी है, इस बार जोर शोर से लगाइए और इस बार आप लोग जीएम पावर लागू करवा लीजिए एग्जाम होने से पहले, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो। इसके अलावा जो एक अप्रेंटिसशिप ने इस बात को उठाया है कि जो हमको 20% का रिजर्वेशन दिया गया है, उसको आप बढ़ा करके कम से कम 40% कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक रेलवे अप्रेंटिसशिप का भर्ती हो। तो दोस्तों इस पे विचार किया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट भी इस बार जोर शोर से संघर्ष कर रहे हैं। वे जाकर के रेलवे के यूनियन के नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं। विपक्ष के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तक जाकर के मिले हैं कि हमारे मुद्दा को उठाइए और हमारी रेलवे में भर्ती कराइए। तो दोस्तों इस बार आप लोग के लिए यही खुशखबरी है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप के द्वारा इसी प्रकार अगर आप लोगों की के बड़े यूनियन से मिलते हैं, विपक्ष के नेता से मिलते हैं, अगर इसी प्रकार आप अपने अधिकार के लिए थोड़ा थोड़ा भी आगे अगर बढ़ते रहेंगे, तो आप लोगों की मांगों को जरूर रेल मंत्री जी के द्वारा इस बार मान लिया जाएगा। तो दोस्तों आने वाले समय में देखना है क्या रेलवे बोर्ड के द्वारा जीएम पावर को लेकर के रेलवे में अप्रेंटिसशिप की ओटीएस भर्ती को लेकर के कोई बड़ा आदेश जरूर आएगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप वाले साथी फिर से इस बार जोर शोर से संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों अभी बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों को, जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप लोगों को संघर्ष करने का बहुत ही अच्छा मौका है। दो काम आपको करना होगा, या तो आप अच्छे से संघर्ष करिए या फिर लेवल 1 ग्रुप डी की एग्जाम में आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए, जिस अप्रेंटिसशिप वाले साथी का उम्र बचा है वे तो ग्रुप डी की एग्जाम में लग गए हैं, लेकिन जिसकी उम्र एक्सपायर हो चुका है वे तो कम से कम आप लोग जो रेलवे के बड़े नेता, विपक्ष के बड़े नेता से आप लोग मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इससे आप लोगों की सिलेक्शन में 4 चांद लगेगी और रेलवे आपकी बात को जरूर सुनना पड़ेगा और अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर या रिजर्वेशन बढ़ाने को लेकर के कोई बड़ा आदेश रेलवे बोर्ड के निकालने पड़ेगा। तो दोस्तों आगे देखना अप्रेंटिसशिप को लेकर क्या अपडेट आता है। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।